भीड़ से अलग केवल दो ही लोग चलते हैं। एक वो जिन्हें भीड़ या शोरगुल पसंद नहीं है, दूसरे वो जो कुछ अलग करने का हुनर रखते हैं। और दोनों ही तरह के लोग वास्तव में क्रिएटिव होते हैं। अगर आप भी भीड़ से अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये एक क्वालिटी है जो हर किसी में नहीं होती। बस आपको अपने अकेलेपन का फायदा उठाना चाहिए। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सबको बस अपनी पड़ी है। लेकिन क्या वास्तव में वो सभी खुश हैं? लेकिन खुश होने के लिए ही तो दिन रात भाग रहे हैं, फिर भी सुकून क्यों नहीं है? इसका कारण है किसी के पास अकेले में अपने बारे में सोचने का समय नहीं है, अपने आप से बात करने का समय किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं तो इसका फायदा उठाइए। इस अकेलेपन में चिंतन कीजिए, खुद को समझिए, अपने उद्देश्य को निर्धारित कीजिए, अपने भविष्य की योजना बनाइए, उस पर काम कीजिए जो आप चाहते हैं। बिल गेट्स, इलोन मस्क, संदीप माहेश्वरी जैसे लोग कुछ अलग इसलिए कर पाए क्योंकि ये लोग अपने कामों से बीच में समय निकालकर कुछ समय केवल अपने लिए अकेले में बिताते हैं। जब आप दुनिया की नेगेटिविटी से दूर होंगे तभी आप कुछ अलग सोच पाएंगे, तभी आपके माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपको भीड़ से अलग अकेले रहना ज्यादा पसंद है तो इसे जानिए कि आपको सबसे अलग रहना क्यों पसंद है। अगर आप जब अकेले होते हैं तो किसी बात की चिंता करते रहते हैं तो ये अकेलापन ठीक नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ उस अकेलेपन की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको परेशान करे, मैं उस अकेलेपन की बात कर रहा हूँ जो आपको पसंद है। अगर आपको अकेले रहना केवल इसलिए पसंद है क्योंकि आपकी कोई समस्या या कोई चिंता आपको परेशान कर रही है तो ऐसे में अपने उन दोस्तों के साथ रहना चाहिए जो आपकी बात को समझें, उन्हें अपनी समस्या बताएं और उस चिंता से, उस समस्या से जल्दी बाहर निकल आए। खुश रहें और आवश्यकता पड़े तो डॉक्टर की सलाह भी ले। दूसरी तरह का अकेलापन यानी अकेले रहने का स्वभाव। अगर आपको सबसे अकेले रहना ही पसंद है तो ये आपकी खासियत है। या तो आप ऑलरेडी सफल होंगे और अगर सफल नहीं हैं तो आज नहीं तो कल सफल हो जाएंगे। एक बात तो पक्की है कि आप क्रिएटिव जरूर होंगे, कुछ नया करने का विचार आपके मन में जरूर आता होगा, कुछ अलग करने का विचार आपके मन में जरूर आता होगा। बस उसी को आपको नोट करना है और उस पर एक्शन लेना है। जब हम अकेले होते हैं तो अपने आप से बातें करते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप ही अंदर प्रश्न करते हैं और खुद ही जवाब देते हैं। आखिर ये कौन है जो अंदर से आपसे बात कर रहा है? क्या कभी आपने गौर किया है? अगर आप पूर्ण जागरूक होकर अपने अंदर की इस आवाज को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एक आवाज नहीं होती, इसमें 3 आवाज होती है। हमारे मन की आवाज, हमारे बुद्धि की आवाज और हमारे आत्मा की आवाज। अब जब आप एकांत में एकदम अकेले बैठे हों तो अपने अंदर की आवाज पर ध्यान दीजिएगा कि वो किसकी आवाज है। मन की आवाज इच्छा पैदा करती है, बुद्धि की आवाज तर्क करती है, यह सही है, यह गलत है, ये ऑप्शन देती है। और आत्मा की आवाज आपका उचित मार्गदर्शन करती है। जो खुद से बात करना जान गया, जिसने अपने आत्मा की आवाज को सुनकर चलना सीख लिया, वही सफल है। बाकी सब तो भटक रहे हैं। दोस्तों, भीड़ से अलग रहने की आदत आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी खासियत है। 5 बातें हमेशा याद रखिए। 1, आपका एकांत एक मौका है, इसे अपना भविष्य संवारने में लगाइए। 2, अपना लक्ष्य हमेशा याद रखिए और उस पर काम कीजिए। 3, एकाग्र बने रहिए। भीड़ से अलग रहना पसंद है तो भीड़ से अलग चलने की सोच पैदा कीजिए। 4, अपने संकल्प पर दृढ़ हो जाइए। अपनी योजनाओं में आने वाले हर रुकावट का सामना कीजिए। 5, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। अपने संघर्ष को अपना कल बनाने में लगाइए। एक दिन आपको खुद एहसास होगा कि एकांत की ताकत असीम है। आपको खुद एहसास होगा कि अगर आज आप सफल हो पाए हैं तो केवल इसी एक क्वालिटी की वजह से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।